आज का हमारा विषय है डर के आगे जीत है। जीवन में जो लोग डर जाते हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में डरना नहीं है। ऐसा कहा जाता है जो डर गया उसका जीवन का अंत आ गया। इसीलिए हमें आज इस विषय पर युवाओं को कुछ चिंतन देना है ताकि वो लोग समझ सकें कि जीवन में डर कर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और जीवन में डर कई तरीके के होते हैं। ऐसा नहीं है कि डर केवल एक तरीके का होता है। कुछ लोगों को फोबिया होता है, जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो डरते हैं। कुछ लोग पानी में जाने से डरते हैं, कुछ लोग जानवरों से डरते हैं, कुछ लोग अपने आप से ही डरते हैं। बहुत सारे लोग और बहुत तरह के डर हैं। फियर ऑफ माइंड बहुत एक गंभीर विषय है। तो ये सब एक्सटर्नल फियर्स हैं। दूसरे होते हैं इंटरनल फियर्स। जैसे फियर ऑफ फेलियर किसी और ने नहीं दिया, वो स्वयं ही हमारा मन अपने अंदर डर पैदा कर लेता है कि मैं ये काम करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, और फेल हो जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। और तीसरा होता है फियर ऑफ सबकॉन्शियस, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। डर सभी साइकोलॉजिकल होते हैं, लेकिन ये सबसे साइकोलॉजिकल के निम्नतम स्तर पर छुपा हुआ डर होता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इसकी जड़ें हमारे बिलीव के साथ जुड़ी होती हैं। ये हमारे जीवन में कुछ लिमिटेशंस पैदा कर देती हैं। ये हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे पैरों में बेड़ियों की तरह जकड़ जाती हैं। जैसे हमारी रूढ़ियाँ हैं, हमारे बिलीव हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने डर को खत्म करना बहुत ज़रूरी है। और गीता का 16वां अध्याय तो शुरू ही अभियम से होता है कि अपने डर से, अपने दिमाग से भय निकाल दीजिए। भय चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, साइकोलॉजिकल हो, सबकॉन्शियस फियर का हो, कॉन्शियस फियर का हो, किसी तरह का डर हो, वो हमें निकाल देना है। जैसे सबकॉन्शियस फियर में सबसे ज़्यादा होता है कि आदमी स्वयं से डरता है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत सारे लोग डरते हैं। उनको डर रहता है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो अपने बिलीव पर, अपने वैल्यू सिस्टम पर खड़ा हुआ डर होता है। डर के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धारणाएं बनाई जाती हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। मैं आज एक कहानी से आपको इसको समझाना चाहता हूँ। किसी गांव में एक साधु रहता था। तो साधु से किसी ने कहा कि जब तक आप अपना डर नहीं खत्म करोगे तब तक इस संसार पर विजय नहीं पाई जा सकती। तो साधु समाज छोड़ करके हिमालय में चला गया। वहां जाकर उसने अपना सब तरह का डर निकाल दिया। वह एक भीषण जंगल में, जहां सभी तरह के जंगली जानवर रहते थे, वहां जाकर कुटिया बनाकर रहता। और शेर भी दहाड़ता तो वह आराम से अपनी कुटिया के बाहर बैठा रहता और बिल्कुल निडर होकर, उसे किसी तरह का कोई डर इस तरह का नहीं रहा। उसकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक पहुंच गई कि जंगल में एक बाबा रहता है, वह बिल्कुल निडर है। उसे किसी चीज़ का भय नहीं है। ना फियर ऑफ फेलियर है, ना फियर ऑफ सेल्फ है, ना फियर ऑफ एनिमल्स है। उसे मौत का भी डर नहीं है। कुछ भी होता वह अपने आप में अडिग एक चट्टान की तरह बैठा रहता। एक बार एक बहुत समझदार लड़का गांव का उधर दर्शन करने गया। तो उसने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो निर्भय हो गए हैं, अभय आपने प्राप्त कर लिया है, कुछ मुझे भी दक्षिणा दें, मुझे भी कुछ गुरु, मैं भी आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, आप मुझे कुछ गुरु ज्ञान दें। तो साधु ने उससे कहा कि जैसे मैं नहीं डरता हूँ, तुम भी डरना बंद करो और मन से सब तरह के डर निकाल दो। उसने कहा कि मैं तो डरता ही नहीं हूँ, मेरे में तो किसी तरह का डर नहीं है। आपने कैसे कहा कि जैसे मैंने सब डर निकाल लिया, तुम भी अपने सब डर निकाल लो। तो उस बच्चे ने कहा कि कोशिश करूँगा, फिर भी आप मुझे कुछ बताएं। तो उन्होंने उससे कहा कि किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि बाबा, मैं बहुत दूर से गांव से चल के आया हूँ, मुझे प्यास लगी है,
आप जरा मुझे कुटिया में से पानी पीने की आज्ञा देंगे? तो उसने कहा तुम यहीं बैठो, मैं जल लेकर के आता हूँ। साधु अंदर गया तो साधु जिस चट्टान पर बैठा था, बच्चे ने अपने जेब से एक चौक निकाला और उस पर एक मंत्र लिख दिया। जब साधु जल लेकर आया तो उसने बच्चे को दिया, उस युवा को दिया। युवा ने जैसे जल पीने लगा और साधु ने उस पत्थर पर पैर रखा तो वो मंत्र देखते ही अपना पैर खींच लिया, वापस कर लिया। तो बच्चे ने पानी नहीं पिया और कहा महाराज आप तो डरते हैं। तो साधु ने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं डरता। क्या आपने देखो ना, ये मंत्र लिखा था, मैंने इस पर कुछ इमारत लिख दी है, इबादत लिख दी है पत्थर पर, और आपने पैर खींच लिया, तो इसका मतलब साइकोलॉजिकल फियर आप में है, अदरवाइज इस पर लिखने से क्या हो गया? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरी बिलीव है, ये मेरा धर्म है। तो वो बच्चा समझ गया और वापस आ गया। तो ऐसे ही उस साधु की तरह हम निडर नहीं हैं। हमने बाहर का दिखावे का डर खत्म कर लिया। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे बिलीव हैं जो समाज में हमें डराते रहते हैं और हम उन डर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए उस साधु की तरह हमें अपने आप को अभिहम कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने उन डरों को, जितने भी साइकोलॉजिकल या सबकॉन्शियस फियर्स हैं, डर हैं, उनको बाहर निकालने की जरूरत है। और मैं आज के युवाओं से यह बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि वो डर ही हमें या तो आपस में लड़ाता रहता है या हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो उसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने बहुत तरीके की बातें तरह तरह के समय पर तरह तरह से कही है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं यदि खुद से कुछ नहीं कर सकते हो तो यही आपका डर है, इसे खुद भी बाहर निकालना। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हमारा डर है। हम सब कुछ कर सकते हैं, जैसे दूसरे के हाथ पैर है वैसे ही हमारे हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यदि एक जगह इकट्ठा कर लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा है, जिसने अपने डर पर काबू पा लिया उसने इस दुनिया को जीत लिया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो डर पर काबू पाना आवश्यक है। डर बहुत तरीके के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं डर दो तरीके के होते हैं। एक जो अच्छे कार्यों को डर के कारण सिखाती है, और वही डर उस इंसान को सही रास्ते पर चलने से मजबूर करता है। जैसे समाज में बदनाम होने का डर हमें गलत काम करने से रोकता है। समाज में हमारे जो सिस्टम्स हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो हमें कुरीतियों से बचाते हैं। और कुछ दूसरी तरीके के डर होते हैं कि कुछ भी न करना सिखाती है। जैसे अभी मैंने साधु की बात सुनाई कि मंत्र पर पैर नहीं रखना, कहीं दीवार पर कोई चित्र टंगा हो तो वहाँ नहीं जाना, या धार्मिक स्थलों के आगे से निकलते बात बात पर हाथ जोड़ना। ये सब ऐसे हैं कि इन सब को हम अपने अंदर से निकालने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं। बहुत सारे वही डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। चौथा इसी तरह का है कि जो अपने डर पर काबू पा लेता है वो लोग जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसी स्टेटमेंट लोगों ने दिए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डर को आदत ही मत बनाओ, इस पर काबू करते रहो और इसे अपने से दूर भगाते रहो। कुछ लोग कहते हैं कि वो सभी कार्य करें जिससे आपको डर लगता है, डर सामना करने से स्वयं दूर भाग जाता है। तो डर का साहस से सामना करना बहुत जरूरी है। तो अपने अंदर करेज पैदा करें, साहस पैदा करें। कुछ लोगों को ये डर होता है कि क्या कहेंगे लोग, कहता कोई कुछ नहीं है, लेकिन अपने अंदर अब ये डर बैठा लिया। और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, ये संसार का सबसे बड़ा रोग है। कुछ लोग कहते हैं गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन डर की वजह से कुछ काम ना करना, आगे बढ़ने की प्लानिंग न करना, यह सबसे गलत बात है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब तक आप डर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसा बहुत सारी कहावतें हैं और हमें अपने आंतरिक, बाह्य और साइकोलॉजिकल सभी डर को बाहर निकालकर आगे बढ़ने की प्रेरणा
हमारा अच्छा साहित्य देता है। आप गीता में देखिए, आप रामचरितमानस में देखिए, और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, आप उनमें देखिए। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी का जो आज नया दौर चल रहा है, जो पिछले 25-30 सालों में ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत सारा बदलाव आया है, उसको भी पढ़िए, उससे अपने अंदर के सब डरों को निकालकर बाहर फेंकने का प्रयास कीजिए। और ये जो धर्मांधता का डर है, ये जो आपस में मन में हमने बैठाया हुआ डर है कि कल हमें एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हमें खा जाएंगे, या पर्टिकुलर धर्म के लोग संसार पर अपना विजय प्राप्त कर लेंगे, ये सब बेहूद की बातें निकालने के लिए हमें ज्ञान के स्तर को आगे बढ़ाना आवश्यक है। और आज इसी तरह के डर को निकालना बहुत आवश्यक है। लोग, चाहे वो बाबा हों, चाहे आज की धार्मिक संस्थाएं हों, और अब तो राजनीतिक पार्टियां भी लोगों के अंदर, अपने वोटर के अंदर डर बैठाकर लोगों से वोट लेना चाहती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि आप मार्केटिंग के जितने भी एड्स आप देखें, मैक्सिमम हमारे को साइकोलॉजिकल फियर दिखाते हैं। आप किसी भी कंपनी का एड देखिए, उसमें पहले वो हमारी साइकोलॉजी को अटैक करता है, साइकोलॉजिकल हमें ब्लैकमेल करता है, हमें डर बैठाता है। जैसे आप टूथपेस्ट का, चाहे वो कोलगेट का हो या किसी और कंपनी का हो, तो पहले वो आपके दांत खराब दिखाएगा। इंश्योरेंस कंपनी को देखिए तो पहले वो आपको नेगेटिव से बात करेगा कि हम आपके जीते हुए और आपके मरने के बाद भी आप इनकी फैमिली के साथ, तो आपको मौत का डर दिखाएगा। ऐसे ही और बहुत सारे एड्स की मैं बात कर सकता हूँ जिनमें डर दिखाकर लोग अपना बिजनेस सिक्योर कर रहे हैं। तो हमें आवश्यकता है अपने इन डरों को निकालकर आज की युवा शक्ति को, अपने साहस को इकट्ठा कर, अपने आत्मबल को मजबूत कर आगे बढ़ने की। जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ है, वैसे वैसे डर कम हुआ है। पहले जब तक शिक्षा नहीं थी, प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, तो भूतों का डर था, प्रेतों का डर था। भूत प्रेत कभी भी किसी, मैंने पढ़े लिखे लोगों को आते नहीं देखा। वो अनपढ़ों को या जहाँ शिक्षा का अभाव है वही लोगों को आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को, किसी को सुंदर न दिखने का डर लगता है कि मैं तो बहुत बदसूरत दिखता हूँ, जबकि सुंदरता का 40 साल के बाद कोई महत्व नहीं रह जाता। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें डर खत्म करने के लिए अपने ज्ञान में वृद्धि करने की। और जब तक हम ज्ञान में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन को प्रज्वलित नहीं करेंगे, तब तक हमारा डर बाहर नहीं निकल सकता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने हिम्मत से काम लिया और उन्होंने हर डर को पार किया। इसीलिए कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। एक बार यदि हमने डर खत्म कर दिया, तो फिर हमें सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वह चाहे सामाजिक कृतियों के कारण डर हो, या साइकोलॉजिकली डर हो, या सबकॉन्शियस माइंड का डर हो, या हमारे बिलीव का डर हो, वो सब डर हमें तभी खत्म करने हैं। उनसे आगे बढ़कर हमें विकास का रास्ता अपनाना है। मैं एक बात और भी कहता हूँ, जो भारत के संदर्भ में बहुत लोग सहमत होते हैं। भारत एक धार्मिक देश है, यहाँ गीता है, रामायण है और बहुत उत्कृष्ट वेद हैं। लेकिन उन चीज़ों को हमने सही से न समझकर, उनसे कुरीतियों को पकड़कर लोगों ने, जो आज के धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने डर फैलाकर, किसी को मौत का डर दिखाकर, किसी को नरक का डर दिखाकर, स्वर्ग नरक कहीं नहीं होते, नरक का डर हमारे मन में घुसल रखा है। तो ऐसे डर दिखाकर हमें साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक रूप से हमें या तो पथभ्रष्ट कर दिया है या विक्षिप्त कर दिया है। तो आपको इन सब से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आप अपने ज्ञान का विकास करें। और ज्ञान की यात्रा में मैं और मेरी संस्था दोनों आपके साथ हैं। आपको जब कभी ऐसे साइकोलॉजिकल या फियर ऑफ सेल्फ या बिलीव से संबंधित कोई भी डर आए, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। और हम युवाओं को, युवा शक्ति को आगे बढ़ाने में इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम समय समय पर, कभी कॉलेजेस में जाकर, कभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाकर, कभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाकर युवाओं के बीच
उनके मन में बसे हुए डर को बाहर निकालने का प्रयास करते रहते हैं। आपको यदि आवश्यकता है तो आप हमें लिखिए, हम आपके साथ आपकी इस यात्रा में, डर निकालने की यात्रा में आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए भारत को उत्कृष्ट बनाने के प्रयास में सामर्थ्यता के साथ, सक्षमता के साथ, यथार्थ में पूर्णतः आपके साथ। आज इतना ही, फिर आपसे अगले किसी विषय पर बात करेंगे। आपको यदि ये सब पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें लिखिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन को मुक्त बनाइए, जीवन का आनंद लीजिए।